आज हम मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस शब्द का मतलब समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारे देश के वो कौन कौन से कानून हैं जिसके तहत मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है। ठीक है जी। तो मेंटेनेंस शब्द का मतलब होता है भरण पोषण, यानी कि जीवन यापन करने का खर्चा जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट और कमज़ोर पार्टी को दिलाया जाता है कोर्ट के द्वारा दूसरी पार्टी से, यानी कि रिस्पोंडेंट पार्टी से जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और उस डिपेंडेंट पार्टी को, उस फाइनेंशियली वीक पार्टी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से कानूनों के तहत मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है? नंबर 1 सेक्शन 144 यानी कि 144 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसको हम पहले 125 सीआरपीसी बोलते थे। ठीक है जी। इस कानून के तहत पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने पिता से और माँ बाप अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते वो खुद को मेंटेन करने की स्थिति में ना हो। ठीक है जी। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो मॉनेटरी रिलीफ की बात करती है, जिसके तहत महिलाओं को और बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है। ठीक है। तो सेक्शन 144 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये दो सेकुलर लॉज हैं और सभी रिलीजन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। और तीसरे होते हैं पर्सनल लॉज, जैसे कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जो इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बनाया गया है, मुस्लिम वुमेन एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट हो गया और इंडियन डिवोर्स एक्ट हो गया जिसमें क्रिश्चियन लॉ अप्लाई होता है। तो इन सभी कानूनों के तहत जो है मेंटेनेंस ग्रांट होती है। ठीक है जी। अब आप किस कानून के तहत मेंटेनेंस क्लेम करेंगे उसके 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे। नंबर 1, आपका दूसरी पार्टी के साथ रिश्ता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माँ बाप हैं और अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं तो आप सेक्शन 144 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत करेंगे, मैरिज लॉज के तहत नहीं करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, पर्सनल लॉज में आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तीसरा, आपके केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से भी डिसाइड आप करेंगे कि मुझे कौन सा रिकोर्स अपनाना है कानूनी तौर पर। ठीक है जी। और चौथा और फाइनली है कि आप क्रिमिनल केस करके मेंटेनेंस लेना चाहते हैं या सिविल केस करके मेंटेनेंस करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मैं जानती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे और वो अच्छी बात है, वही मेरा इंटेंशन है। और आप इत्मीनान रखिए, आने वाली सभी वीडियोज़ में मैं खुद ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर परसों संडे को सुबह 11:30 बजे एक लॉन्ग लेंथ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा। और मेरी आने वाली जो एलिमनी और मेंटेनेंस की सीरीज़ है उसको फॉलो करते रहिएगा। ठीक है जी।